यह साधन करने का ये गुप्त युक्ति है, गोपनीय युक्ति है। ये युक्ति, ये गोपनीय रास्ता ये उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने कमाई की है। बाकी इस रास्ते को कोई जानता नहीं। किताबों के पढ़ने से रास्ता नहीं मिलेगा, न किताबें पढ़ने से कोई इसको जान सकता। ये तो जब गोपनीय युक्ति महापुरुष बताएंगे और साधक प्रेमी उसकी साधना करेगा, तब जाकर के वो सफलता प्राप्त करेगा। तो साधन कमाई करेगा और कृपा गुरु की होगी। तो जब वो अपनी मंजिलें जब तय कर लेगा, तभी उसको गुरु का आदेश मिल सकता है कि इन जीवों को जगाना। और जब तक वो ये काम नहीं कर पाएगा तो ये किसी को आदेश मिलता नहीं है। फिर अपने अपने स्थानों पर वर्तमान नियम के अनुसार कमेटियां बना लेते हैं और कमेटी बना के एक अध्यक्ष बना देते, उससे कुछ होगा। इसमें ये काम नहीं होता। ये तो कुदरती काम है और ये स्वतंत्र है। इसमें इसमें अध्यक्ष नहीं कोई बन सकता। जो बना है वही बनेगा। जो इनको रास्ता दे सकता है, रास्ता बता सकता है, रास्ते में दया कर सकता है, जीवों को जिता सकता है, जीवों को साफ कर सकता है, सूरत को नाव के साथ जोड़ सकता है, ऐसा उसको अध्यक्ष कोई नहीं बना सकता। नाव अध्यक्ष के दायरे में है। ये तो स्वतंत्र है और गोपनीय विद्या है सबकी। इसमें कोई जात पात का, छोटे बड़े का ये नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी, ये करेगा या नहीं करेगा, जो चाहे तो कर सकता। ये ऐसी विद्या है, ऐसा रास्ता है, तो इसको वही जानते हैं और कोई जानता नहीं है। हम लोग ज्यादातर किताबें पढ़ने में लग जाते हैं। किताबें तो केवल इतना ही काम करती हैं कि फलाने वक्त में, फलाने समय में, उस समय में, उस सन में, उस युग में उस महात्मा ने यह कमाई की थी, जो उन्होंने ये कहा था, तो सबूत हो गया कि पिछले महात्माओं ने भी कमाई की अपने गुरु के द्वारा। उन्होंने जो रास्ता बताया कमाई की और जो प्राप्त हुआ वो उन्होंने कहा, तो प्रमाण है, सबूत है, ताकि आप ये न समझे कि नहीं एक ही दो पा चुके होंगे, दो ही चार औरों को नहीं। ऐसा नहीं। समय समय पर जो महात्मा आए उन्होंने अपने समय में बहुतों को पार किया और बहुतों को इस योग छोड़ दिया कि फिर वो आ जाएंगे। और बहुत जो है उनका संस्कार डाल दिए तो आगे हो जाएंगे। वो बहुत काम करते हैं, संस्कार भी डालते हैं, तैयारी भी करते हैं, पहुंचा भी जाते हैं, ले चलते हैं आधे रास्ते पर, कुछ कम रास्ते पर उसको। फिर उसके बाद में वो काम तो उनका जारी रहता है। आपको ये भेद मालूम नहीं है। तो कहने का यह है कि किताबें नहीं देंगे, किताबें वो लिखते हैं जो प्राप्त कर लेते हैं, वो लिखते हैं किताबें जिसने प्राप्त नहीं किया वो नहीं लिख सकता, तो पता ही नहीं और वेद ही नहीं जानता। तो आप, यह है नामदान जो आपको दिया गया और आपने कहा हमको भजन करेंगे, तो हमको भी इसमें प्रसन्नता हुई कि हमको लोग कहने वाले तो मिल रहे कि हम भजन करेंगे। अब तुम इसमें भजन करना छोड़ दो और जगत के रगड़े झगड़े में फंस जाओ तो क्या खुशी रहेगी? तब तो आप पे नाराजगी रहेगी। बच्चा वही बच्चा है जो आदेश का पालन करता है, और वो बच्चा माता पिता का नहीं है कि जो आदेश का पालन नहीं करता। माता पिता उसी को चाहेंगे जो आदेश का माता पिता का पालन करता। ऐसे ही जो लोग महापुरुषों का पालन करते वचन का,
उन्हीं पर कृपा विशेष होती है, बात भी ठीक। और उन वचन का पालन नहीं करते, न कुछ करते, कभी किया कभी नहीं किया। कभी सत्संग मिल गया तो इच्छा जगी तो चलो 2-4 दिन करें, 2-4 दिन 15 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा करते तो जगत में फंसे रहते हैं। तो हमको इस बात की प्रसन्नता होगी कि आप कमाई करके ले आओ और आप सुनाओ कि हमने भजन किया, ध्यान किया, उसमें ये पाया। वो जो धन है जो कमाई करो वो मिलना चाहिए उसमें। और ये जगत के ये इसमें कहोगे हम ये सामान दे देंगे, ये कुछ नहीं है, ये कुछ है नहीं है, इससे खुशहाली नहीं है, इससे तो तुम्हारी फसावट है और तुमको इससे भ्रम पैदा हो जाएगा। तो तुम साधन भजन न करके बल्कि दुनिया का साधन भजन उन सामानों का करने लगोगे। इसलिए होशियारी से रहो और सबको परखते रहो, अपने घर में परिवार को पहचानते रहो कि हम जो भी कर रहे हैं वो इनको पसंद है कि नहीं है, तो आपको सब पता चल जाएगा। परख पहचान करो, कितनी भी मेहनत करोगे, चाहे जितनी भी जी तोड़कर, वो खुश नहीं हो सकते। लेकिन आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? उनका कर्जा है, वो कर्जा कमा कमा करके देना और खुश नहीं होते। ये कर्जे का देश है, इसमें मित्र बन करके देना लेना, पति पत्नी बन करके देना लेना, बच्चा पिता पुत्र बन करके बना लेना, अड़ोसी पड़ोस बन के मजदूरी करके देना लेना, उससे भी मजदूर बनोगे, समझ गए। और फिर क्या किसी का नौकरी चाकरी करो, वो भी देने लेना। ये देने लेने का देश है, या इसमें फंस गए तो भजन चला जाएगा। अब आप सुनो ध्यान से। बहुत लोग चले गए और बहुत आज चले जाएंगे, और यही वो लोग रह जाएंगे जो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, मंदिर के साथ जो भोजनालय में, क्योंकि सैकड़ों आदमी लगे रहते खाना बनाने में। तुम्हारे यहाँ 2 आदमी, 3 आदमी, 2 बच्चे, 2 स्त्री पुरुष में लगे रहते हो तो 100 आदमी तो कम है। 100 आदमी लगे हुए तो मतलब है वो लगे रह जाएंगे। फिर उनकी टीम आ जाएगी, दूसरों की तो ये चले जाएंगे, तो वो फिर बनाएंगे, फिर वो ये काम करेंगे। ये सब टीम लगी हुई है, टोली आ रही है और जा रही है। 20-20 दिन, 15-15 दिन की टोली बना के आते, 20 दिन 15 दिन रहे, या रहते रहते कुछ इच्छा हुई कि नहीं 15-20 दिन हम और रहेंगे तो रह जाता हूँ, और बाकी चले जाते, उनकी जगह आ जाते। इस तरह से प्रेमियों की टोलियां बराबर, कहीं से 10, कहीं से 5, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200, कहीं से 300 आ रही है और निरंतर और बराबर सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हैं, सब तरह की सेवा है और सेवा के साथ हम रहते हैं। आपने देखा कि जहाँ आप सफाई कर रहे थे मैं आपके बीच ही में था, सफाई के बीच में था, और कितनी सफाई आपने की और आपके साथ रहा। 2 घंटे लगे, 2 घंटे में कितनी सफाई हो गई। तो आपको रात को भी मिलता हूँ और दिन में भी आपके साथ रहता हूँ, और फिर सत्संग जो होता है सुबह शाम उसमें आपके साथ तो साथ ही साथ तो रहता हूँ, और क्या। और आपको देखता रहता हूँ और समझता रहता हूँ इसको, और ये है कि कुछ न कुछ आपको देता रहता हूँ, कुछ लेता भी हूँ, कुछ देता भी हूँ, कुछ बेकारों को भी गिरवाता हूँ, कुछ अच्छा भी देता हूँ आपको। ये सब काम होते रहते हैं। चले सूरत सोई बहुत, काये को पूजी अपनी खो। सूरत तू जल्दी जाग जा, क्यों अपनी पूंजी को खराब कर रही। और पूंजी क्या है? अमूलक धन है, श्वास। ये जो नाक पे मुंह से निकलती है ये असली पूंजी है। कहते हैं पूंजी को क्यों खराब कर रहे? तू जाग जा और चल
इस पूंजी को न खत्म कर और तू सो जाएगी तो बस कुछ ही रह जाएगी। जा अब महात्माओं के सत्संग में आओ तो जगह दे, परिवर्तन निश्चित होता है। आदमी सत्संग सुनता है तो बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, श्रद्धा आ जाती है, इच्छा जाग जाती है। ऐसा नहीं है कि सत्संग का असर उस पर होगा नहीं, बहुत असर होता है। एक पत्थर पानी में पड़ा है, बाहर के पत्थर पानी से बाहर है, उसमें गर्मी जाड़ा बरसात सब लगती है, लेकिन जो जल में पड़ा है वो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर के पत्थरों से बहता रहे। अच्छा है कि पानी में पड़ा है, ठंडा है। ऐसे ही सत्संग में बने रहो तो बाहर के लोगों से लाख डर जाती है, क्योंकि बाहर तो गर्मी का तूफान चल रहा तो उसमें मतलब जल रहे हो, और सत्संग में आओगे तो ठंडे रहोगे, वो गर्मी आपको नहीं व्यापेगी। तो सत्संग में पड़े हो तो बहुत तरह ठंडा रहेगा, और जो तुम बाहर निकल के गए तो वहाँ गर्मी गर्म है, आपका सब शरीर चलेगा। तो बहुत सत्संग के बड़े लाभ, और सत्संग से सब समझ आ जाती है हर चीज की, क्योंकि ये तो आपने कभी सबने सुना नहीं, ये जो आपको सुनाया जा रहा है सुना ही नहीं आपने। अब सूरत जाग चल, तू सोई बहुत है, यानी बहुत तेरा समय निकल गया। कितने बार मनुष्य शरीर पाया तू नहीं चली, जैसी कि तैसी रह गई, और तूने गंदगी ला दी तो बस 84 में चली गई, मनुष्य शरीर नहीं गिला। आपकी मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिल गया, अमूलक पूंजी है, काहे को खोती। अच्छा इसमें खोकर के क्या मिलेगा, कुछ मिला तो बताओ कि ये मिल जाएगा। जिनको मिल गया है अभी दौड़ करके आए वहां गाड़ी था और मैदान में ठहरा और कह लगे महाराज कृपा कर दीजिए, दया कर। तो उनको तो सब मिल गया, जब कुछ नहीं था तो सब मिला, आप आए तो बड़े दुखी, बड़े कले। बताइए अब ये हालत है। तो कहते हैं सूरत तू जाग, तू बहुत सोई है, क्यों अपनी पूंजी खोती है, चल जल्दी से, तू जाग जा। अब वही बात है कि दया होते हुए भी ठुकराते हो। जब रास्ता देते हैं नामदान का और आपको भेद बताया तो मतलब उसको ठुकरा देते हो। इच्छा तुम्हारी कुंड हो जाती है, मैली हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है, जगत वासना में लिप्त हो जाती है, इसमें फंस जाते हो। अब सूरत तो वो चेतन है, और श्वासों की पूंजी आपको शरीर में मिली, जिसको क्यों खो रहे? अरे सूरत के जगाने में और मालिक के प्राप्त करने में इसको लगा। असली तो यह काम आपका, और तुम सो करके इस पूंजी को इसमें लगाई, और तेरे पल्ले क्या पड़ने वाला, ये क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रह जाए। चल तू जल्दी से अपने घर की तरफ। वहां बोल कहते हैं अरे चल रास्ता ले ले, देर मत करो, बहुत तूने सो लिया, अब की अवसर मिल गया मनुष्य जीवन का, अब फिर मिलेगा नहीं, इसलिए अभी ये काम कर ले। बोलो पकड़ ले सतगुरु की टूट, नाम गए दूर करो सब। तू क्या कर, अपनी पूंजी से जो इन सबको पकड़ती है ना, सहारा लेती है, तो सदगुरु को पकड़ के सहारा ले ले। और वो क्या करेंगे, नाम का भेद दे करके सूरत को नाम की ओट में कर देंगे। ओट कहते छाया, उसकी शरण में नाम की कर देंगे, उसके साथ जोड़ जाएंगे तो उस नाम की देख रेख इस पर हो जाएगी। फिर शब्द मिल गया, नाम मिल गया तो कहीं जा नहीं सकती, कहीं किसी योनि में नहीं जा सकती, 84 में, और जलना मरना भी नहीं होगा, उसकी ओट में हो गई ना, उसको पकड़ लिया, उसके सहारे हो गई। तो कहते गुरु के पास जा, वो दे देंगे दया करके तुझे नामदान, और जब तू पा जाएगी तो घाट पर बैठ करके सूरत को शब्द के साथ छोड़ दे। अब उसकी ओट हो जाए ये कमाई,
जब हम उसके सहारे हो गए तो हमको कोई भय नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि नाम ही लिया है, नाम ले जाएगा। अभी नाम से अलग हो गई तो कहाँ किसके सहारे जाएगी? निराधार, उसका कोई आधार तो है नहीं। ऐसे इससे निकाली उसमें, उससे निकाली उसमें, कोई आधार तो है नहीं। शरीर से बाहर जाने का तो कितनी कृपा गुरु करेंगे, कितनी दया करेंगे। इसके लिए अच्छी तरह से अभी से जागिया। सत्संग जो सुना जाता है जागने के लिए, उसको पता चल जाए कि 100 की पूंजी है, यही है। ये पूंजी जल्दी जल्दी निकालो नाश में, और मुंह से जल्दी खत्म हो जाओ, और धीरे धीरे निकालो तो देर लगेगी, आपको देर लगेगी, और धीरे धीरे निकलेगी तो आयु जल्दी खत्म नहीं होगी। और श्वासों की पूंजी निकल गई, आयु खत्म, महीना खत्म, वर्ष खत्म हो जाए, कम हो जाएंगे और जल्दी चली जाए। बजाय 70-80 के वो 40 में चली जाए, 30 में चली जाए, 50 में चली जाए, तो उसको 20 बरस का घाटा हो गया। इसलिए पूंजी को संभाल के रख और काम लगे। बोलो। काले अब मारे छिन छिन चोट, शब्द संग डारे कर्म की। कहते एक काम कर, खाओ तो छिन छिन, वो चोट मार रहा है, क्योंकि निराधार शब्द से जब अलग हो गई तो चोट मार रहा, और बराबर खड़ा हुआ है तलवार लेकर के कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। तो छिन छिन चोट, और ले जाकर खींच करके तो छिन छिन मारेगा, वो छोड़ेगा। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, जो छोटा वक्त होता है उसको छिन कहते हैं, और उससे छोटा और कोई होता नहीं। कहते हैं काल मारता है, और तू क्या कर, शब्द की ओट में हो जा। तो कर्म की पोठ यानी कर्म की गठरी, कर्म का पहाड़, इसको तो मतलब गिरा देगी। जब ये साफ हो जाएगा, गिर जाएगा, कर्म का जो कुछ भी पाप पुण्य गिरेगा, तो बस फिर काल चोटी मारे, तब तो तेरा सहारा नाम का हो जाएगा। फिर क्या देने लगे? अब वो काम नहीं करती कि घाट पर बैठ करके और नाम की आवाज को सुने और जल्दी से जल्दी इस गति को उतारे, तो दया भी नहीं लेते और खुद भी नहीं करते हो, और इसको इकट्ठा करते हो। संसारी वासनाओं को इन्हीं छाया को इकट्ठी करते हो कि मेरे काम आ जाएगी, और छाया धोखा ले जाती और धोखा देगी। अब बड़े बड़े राजा जिम्मेदार आए, फकीर हो गए, खाने तक को मोहताज हो गए। अभी जब साधन करता था, स्वामी जी महाराज के जहाँ सामने जब इनको बताया करता था कि जब चले गए तब तो जवान कोली, उसके पहले तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कहता था उनसे कि देखो तुम लोग समझ जाओ, तुम्हारा सबका राज जाने वाला है, अभी से समझ जाओ और तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरी बात को झूठा मानते थे, और मैं इसलिए नहीं उनसे कहता था कि गुरु महाराज मौजूद, और जब गुरु महाराज चले गए तो उनसे साफ कहा कि अब होशियार हो जाओ, अब ये तुम्हारा सबका छोटा है, बड़े का जमींदार जागीरदार जितने भी छोटे बड़े राज सबका चला जाए, परिवर्तन हो जाए। ऐसा परिवर्तन हुआ कि सब तमाशे देखते रह गए। अब वो बातें लोग कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था, हमने सुना था, और हम जगह दाने दाने को पहुंचा गए। जिम्मेदार जागीरदार उनके बच्चों की हालत को देखिए, खाने को ठिकाने दे, क्यों खेती करने से गए, मजदूरी करने से गए, रुपया पैसा तक चला गया, वो सब उड़ा उड़ दिया, उसमें अपनी जमीन जायदाद सब छिन गई। तो बताओ छोटी मोटी जमीन में क्या गुजारा कर सके? ये तब ये फिर भागे कि अब तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो इसमें तो राजनीति में कूद पड़े, चलो इसी से पेट पाले, अब पेट पाले, नहीं इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये है छाया, एक गायब हो जाए उसके लिए रोता है, चिल्लाता है, सब चिल्लाते। नए नए धनी और पुराने पुराने धनी बर्बाद।
अब नए जा रहे हैं, अब पुराने आएंगे, अब ये जाएंगे। ऐसा समय आपको सब कह रखा, जितने भी अभी धनी है ये सब पीछे पछताएंगे बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद नए आएंगे, ये खत्म हो जाएगा रो करके। बोलो, मैल मन क्यों नहीं अब तू धोत, शब्द संग सूरत क्यों नहीं तो तुझे मैल धो दे, क्योंकि साबुन तुझको मिल गया। साबुन क्या है? नाम शब्द है। कहते हैं उस सूरत को क्यों नहीं जोड़ता? अरे उसके साथ क्यों नहीं शब्द के साथ लगाता, जो तेरे ऊपर कोई गंदगी रहे नहीं। अब धो डाल, इस मनुष्य शरीर में जो बचा है 100 की पूंजी लेकर के धो ले, जल्दी जाग जा, नहीं तो ये समय निकला जा रहा और फिर काल नहीं जाएगा घसीट करके, क्योंकि वो नाम की ओर में जाएगा तो घसीट नहीं सकता, वहां आएगा ही नहीं। नाम से अलग लोग उसको घसीट ले जाए। तो कहते क्यों नहीं नाम के साथ जुड़ता है, जल्दी कर, देर क्यों करता, समय क्यों हो रहा। सबको उपदेश करते हैं, जब आत्मा आते हैं सबके लिए होता, किसी एक के लिए नहीं होता। और कोई उनको ये नहीं कह सकता वो जात पात की मधुआ, यह जात पात के रगड़े झगड़े कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान उनके यहाँ वो तो रुए हैं, जीवात्मा है। शब्दों से उनको जीवात्मा कहो, सूरत कहो, रू कहो, राधा कहो, सीता कहो, कोई सब नाम समय समय के रखे हुए। लेकिन बात यह कि चीज तो एक है, उसके लिए उपदेश करते हैं। और मनुष्य शरीर जो आपका थोड़े दिन, बोलो, निरख ले घट में अद्भुत ज्योत, खोलिया सत्य गुरु भक्ति सो। कहते हैं भाई तू जल्दी कर, इसी घाट पर, दोनों आंखों के घाट पर जल्दी कर, और घाट खुलेगा तो सामने जोत, 3 लोग की जोत जल रही है। कहते हैं उसको निरख, यहाँ से गुरु जो है भक्ति का स्रोत खोल देंगे, खुल जाएगा, तब तू पालन करने लगे, आज्ञा का, आदेश का पालन करेगा। ये भक्ति का फिर टालेगा नहीं, तो कहेगा इसको करना है, इसको करना है, ये करना है, इससे पीछे हटेगा नहीं। फिर तो ये कहेगा जान चली जाए, कुछ हो जाए, तकलीफ कुछ मिल जाए, बाधा कुछ आ जाए, लेकिन हटेगा नहीं। उसको कहते हैं भक्ति स्रोत। अब किसी को अगर कह दे कि आग में जलो, तो आग में जल जाए, आग में जलेगा, आग में जल जाएगा वो। ये बात उसे कुछ नहीं, भक्ति का स्रोत है। जब सामने जोत चली और साक्षात्कार दर्शन हुए तो भक्ति के, यानी भक्ति की किरणें यानी प्रकट हो गई, चारों तरफ छा गई, और प्रकाश है, उनमें अमृत है। तो उसको पिएगा कि ये खार, नमक को पिएगा, खट्टा, अरे खट्टा है ये सब, ये जितने भी जगत के भोग हैं सब खट्टे, इसमें मीठा एक भी नहीं है। लेकिन न मिलने के कारण कि तुमको अमृत मीठा नहीं मिला, इससे तुमको पता नहीं चलता। और बहुत दिनों से ही खा रहे हो, समुद्र के किनारे रहते मीठा पानी नहीं मिलता, तो खारी से रोटी बनाते, सब्जी खारे से बनाए, खारे का, तो उनको मीठे का क्या स्वाद आएगा। अगर मीठा पिलाइए तो कहेंगे ये अच्छा नहीं, हम ऐसा ही जाओ जो नमक का है। तो अमृत की आदत पड़ जाए तो ये क्या है, कुछ नहीं। बोलो, हित कर कहता सुन सुनते बात, गोता मत खा मूर्ख साथ। मैं कहता हूँ हित की बात, अरे सूरत तो हित की बात सुन ले। क्यों जगत में गोता 84 में खाती, जन्म मरण में क्यों फंसती है? आपकी तू नाम की कमाई कर ले, अब तुझे शुभ अवसर और अच्छा सुलभ समय मिला, इसमें कमा ले नाम की कमाई। जितनी तू मेहनत शरीर से ये सब करता है, मनोइंद्रियों से, उतनी मेहनत नाम की कमाई में नहीं। वो तो एक तरफा चीज एक ही है, और ये तमाम चीजें उसमें तमाम, इसमें चित्त, इसमें मन, उसमें बुद्धि, इसमें इंद्रिया तमाम फंसी रहती है, नहीं तो वो नहीं तो वो, इसमें और इधर में एक ही है
कि तू नाम की कमाई कर ले, बस एक ही से जोड़ना, और यहाँ तमाम चीजों से जोड़ना, तो तमाम चीजें तो अपनी है नहीं और नाम है ये। कहते उसकी कमाई कर, क्यों गोता खाती, आपकी कमाई ले, जल्दी कर, देर मत कर। और गुरु ये आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोलो। काम संग बहती दिन और रात, मेरा कोई भटक भटक और कहते हैं कि देख तू काम के साथ कामना, इच्छाओं के साथ जगत के नासिक, यानी मतलब ये नासमान जो इच्छाएं होती है उनके साथ तो उसके भटकता है। और भटकते भटकते 84 भोगते भोगते जन्म मरण होते होते अब कि तुझको ये गात ही दाव मिला, मनुष्य शरीर का, इसी को गात कहते। अब की दाव मिल गया और अब की अपना काम नहीं कर रहे, कोई पराया काम, तो पराया काम तो बस पराया को चली गई, अपने आने चाहिए, अपने का साथी नहीं हुई नाम का, और उसके बाद पर्दों का साथी हो गई। जैसे पर्दे नासमान, जो भी पर्दा कोई मिलेगा वो सब बात देगा। अनमोल मनुष्य शरीर यही है जो आपको मिला है, इसको क्यों खोता है, आपकी कमाई करने। बोलो। लगा दे सुखनों का सत्य घोर घाट, मिटा ले प्यारी जम की घाट। कहते हैं कि आपकी बात क्या कर, जो सतगुरु का घाट है, सतगुरु का जो दरवाजा है, कहते वहां तू प्यारी बैठ जा और बाट के वही सिमट के आ जा, इधर आ जा तो तुझे किनारे लगा दिया जाएगा, यानी नाम के साथ जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। फिर जब की जो चोट पड़ती है जन्म मरण की शरीर से निकालने और डालने के खत्म हो जाए, ये सब खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। बोलो। छोड़ दे मन से सब उत्पात, रखो नहीं मन में जाते और पात। कहते उत्पात सब छोड़ो, क्यों छोटा बड़ा समझते हो, सब है, इनको सबको समझो। जितने भी गांव में जातियां रहती हैं सब सेवा है, कोई गधे से काम करता है, कोई बैल से काम करता है, कोई सिर से काम करता है, कोई झाड़ू लगा काम करता है, कोई बढ़ईगिरी का काम करता, ये सब जो अंग बने हुए हैं सब सेवा है। जात पात का क्या, ये लोहार है तुम कह दिया, नहीं पंडित है तुम कह दिया, नहीं ठाकुर है, छत्री है, ये पता है, ये सब क्यों ये करते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, ये जात पात ये पात है, इसमें मत पढ़ो, सब मनुष्य है। अपना काम जिसको सिखा दिया गया वो कर रहा, वो पुश्तैनी काम हो जाता है। जिसको झाड़ू लगाना सिखाया झाड़ू लगाएगा, बढ़ई का काम सिखाया अपने बच्चों को बढ़ई काम सिखाएगा, जिसको मास्टरी का काम अपने बच्चों को मास्टर बनाएगा, जिसने जो काम किया उसको वो काम सिखाएगा, उसको उसी तरफ ले जाएगा वो बजा। तो क्यों, अगर मान लो कि आप बढ़ई का काम नहीं जानते झाड़ू लगाना, तो कोई तो चाहिए, आप तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्या आपने तो उसको किया नहीं। तो जब आपने नहीं किया तो काम जल्दी नहीं हो सकता। अब जिसने कभी फड़ुआ नहीं चलाया और नहीं चला सकता क्योंकि उसने हाथी में कभी नहीं लिया, तो कैसे चला, कोई फड़ुआ चलाने वाला चाहिए ना। तो क्यों, सब सेवक है, आप भी सेवक हो, आप लिख पढ़ के पढ़े लिखे हो, पढ़ाते हो, तो आप सेवक हो, आप भी सेवा करते हो। जो झाड़ू लगाता है वो भी सेवा करता है, मतलब, और जो मतलब है कि अनाज पैदा करता है वो भी सेवा है, जो दफ्तर में काम करेगा वो भी सेवा, सब लोग अपनी अपनी सेवा काम। तो गंधारी के 101 थे, अब सब लड़के और सब बगुए बैठ जाए तो पहचान ही नहीं पाती, 101 बच्चे थे उसके, तो 100 बच्चे 100 बगुए, 100 बगुए और 100 बगुओं के लड़के, तो क्या पहचान पाएगा, क्या वो पहचानेगी, समझ गए। और एक को कह दिया तुम झाड़ू लगाओ, एक को कह दिया ये, एक को कह दिया ये तुम बढ़ई का काम करो, तुम मास्टरी का काम करो, तुम ये रक्षा का काम करो, तुम ये काश्तकारी का काम, खेती का करो, सब काम अलग अलग बताए और शाम को काम करके नहा धो के अपनी माँ के पास बैठते रहे।
तो वहां तो कोई छुआछूत, द्वापर में तो कोई थी नहीं, कोई छुआछूत। और आप यहाँ छुआछूत को लेके बैठे, इतना सबको जंजाल मिट गया और फिर भी पकड़े हुए खाली झगड़ा उसमें कि ये छोटी जात का, हम बड़ी जात के, ये बहुत ऐसे और कुछ नहीं। यानी तुम होटल में खाते हो, दूसरे बर्तन में खा लो, किस बात का है? जब उनके यहाँ खा लिया, उनके यहाँ खा लिया, उनके तो क्या है? तुमको क्या पता होटल में कौन रहता? होटल में तो रहते हैं जो भंगी होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं होटलों में, दूसरे ट्रेन में चले गए, उनको कौन जानता? तो तुम उनका बना वो खाते हो, तुम अपना बना के खाओ, तब तो समझा जाएगा तुम बड़े पाक रहते हो। तो अपना बना खाओगे नहीं, बड़े बड़े भैया घर आओगे तो बस खाओगे। वो एक दफे विश्वामित्र अपने ले गए राम और लक्ष्मण को कश्मीर में। वहां गए तो वहां लंबा कुर्ता, यानी इससे लंबा, इतना लंबा, इससे तो उसी से रोटी पकड़ेंगे, उसी का कटोरी पकड़ेंगे, रोटी भी उसी पर रखेंगे और सब्जी की कटोरी उसी पर रखेंगे और उसी को कपड़े के साथ और रोटी पकड़ के खाएंगे। तो अब ये गए तो वहां तो दरवाजे पर विश्वामित्र ने सब कपड़े उतार दिए और फिर बदल दिया। तो राम गए, सब देखते रहे, ये क्या? तो सबके यहाँ खाते रहे, सबके यहाँ जो खिलाया इतना कुर्ता और इतना सबके यहाँ बैठ करके सबके यहाँ खाते रहे, ये सब देखते रहे। और जैसे ही लौट करके जब अपने यहाँ बॉर्डर पर आए अपने क्षेत्र में, कहने घड़ो, कपड़ा फेंक दिया, उसको छूटा नहीं, बिल्कुल एकदम। कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप तो वहाँ कपड़े में पकड़ के रोटी खाते थे, हाथ पर रख करके खाते थे, और ये और अब आप ये कपड़े, और कह जाओ आप छूटा नहीं। अरे कह लगे जैसा देश वैसा देश, वो देश ऐसा था, वहां ऐसा करना, ये तो देश नहीं है, ये तो छुआछूत का देश है, कुछ नहीं, तुम छू नहीं सकते हो। असली बात ये कि अगर रखो तो बिल्कुल पाक साफ रहो, तब तो ठीक है, लेकिन वैसे कुछ तो कहते हैं जात पात के रगड़े झगड़े में मत रहो, सब मनुष्य, सब, बाहर से तो कोई गंदगी नहीं। अरे भाई वो जो भी है वो सब नहाते, गंगा जी में नहाते, जमुना जी में नहाते, कुएं पर नहाते, नल पर नहाते, तालाब में स्नान करते, तो जब सब नहाते हैं तो तुम भी नहाते हो। उनके अंदर मलबूत स्वभाव है, जो आप परहेज करते हो वो बुरे काम पे परहेज करो, जो जीवात्माओं को सताता है, यात्रा देता है, उससे उसके बाद में बैठो, उससे दूर रहो। ये कहा था छुआछूत कि जो तंग करता है, जिसमें बुरे आचरण है, बुरे विचार है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, चोरी, उसके बाद मत बैठो। छुआछूत तो इस बात की थी, ये जात पात की छुआछूत थी, और आपने इस सबको तो हटा दिया। चोरी करते रहो, सब ब्राह्मण भी चोरी करे, क्षत्रिय भी करे, सब करे, और बस छुआछूत होता, तो आप उसका क्या पालन करते? कुछ नहीं करते। तो वही महापुरुष कितनी समझौती देते आपको तरह तरह से कि भाई किसी तरह से समझ करके चित्त का, मन का, वासना का बंधन टूट जाए और तुम जल्दी से जल्दी नाम के साथ साफ होकर के जुड़ जाओ और उसकी ओट में आ जाओ, सहारे में, तो नाम आपकी रक्षा कर लेगा, नाम ही रक्षा करेगा। वही सब जीवों की हिफाजत करता, और उससे दूर रहोगे तो कुछ नहीं करेगा। वो तो कहा था उसने कि भाई हमको छोड़ना नहीं, तो और तुमने उसकी बात को माना नहीं, तो तुमने छोड़ दिया, नाम को, शब्द को छोड़ दिया, अब अलग हो गए, मारे पड़ते हो। और जब से जुड़े नहीं हो तब से आज तक तुम्हारा भला नहीं हुआ, बराबर। मतलब यही जन्मों मरो यही, और एक बार अगर जुड़ गए तो फिर जन्मों मरना खत्म। इसलिए कहा ये सौगात जो आपको मिली है, ये दांव मिला मनुष्य जीवन का, ये इसलिए मिला कि तुम अपना वक्त खो दे रहे हो, पूंजी की बचा करके हिफाजत नहीं कर रहे हो। बोलो। बिगन ये भारी बुद्धि भर मात, कहूँ क्या कौन सुने मेरी कहते हैं कि ये बहुत भारी बिगन है और बुद्धि को भरमा दिया। अब किसी को अगर समझाया जाए तो नहीं समझ जाते, तो महापुरुष सब आकर के कहते
कि भाई बताओ मैं किसको समझाऊं, ये मानते नहीं, ये अपना सिवाय नुकसान करने के और कोई लाभ नहीं करते। और कहता हूँ तो अपना लाभ कर लो, तो नहीं मानते, बहुत समझाते 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 महात्मा मतलब ये है कि और समझते नहीं। बोलो करे कोई सतगुरु तो निज दात, नाम का भेद लखा धुन पाए। कोई सतगुरु का प्रेमी कोई सेवक बन जाए, दास कहते सेवक को, आज्ञाकारी को कहते, कोई अगर बन जाए तो फिर उसके लिए नाम की बख्शीश कर देते, उसको देते। और जब तक वो सेवक नहीं बनेगा, यानी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, वो नहीं मिलेगा। तो नाम चेतन जागता है, वो सुनता समझता बहरा थोड़ी है, देखता है, सुनता समझता जानता है। इसलिए वो आपको अमूलक धन जब भी मिलेगा जब सेवा आदेश का पालन करोगे तो मिल जाएगा। और वही असली चीज है, आप वही आपका रतन है। और नाम नहीं मिला, शब्द नहीं मिला तो कुछ नहीं, सब खार है, नमक है सब। बोलो कहे ये सतगुरु पूरे अचरज बात, मेरे जब सत्संग शरण समान। कहते हैं भाई ये आश्चर्यजनक बात है, सबको मालूम होती है। क्यों? तुरंत किताबें टटोलते हैं कि भाई भागवत में तो नहीं लिखा नहीं है, वेद में लिखा नहीं, 6 शास्त्र में नहीं लिखा, 18 पुराण में नहीं, ये कहाँ से बात को ले आए? तो मतलब फौरन बुद्धि भरमा जाती। आश्चर्य ये कौन सी बात? गोस्वामी जी महाराज और कोई भी जब सत्संग करते रहे तो कहते भाई ये क्या है, तो हमने कभी नहीं सुना। पंडित कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमने कभी नहीं सुना। तो आश्चर्यजनक बात तो नहीं। अब ये कलयुग के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है, अगर वो सुनाई जाए मालिक को प्राप्त करने वाली, कि तुम भी पा सकते हो, तुम भी मनुष्य शरीर में बैठे हो, तुम्हारी जीवात्मा भी जाग सकती है, आंख खोल सकती है, और तुम भी उसको देख सकते हो, तुम भी अपने घर में जा सकते हो। आश्चर्य लगता, और लोग जो है मुकुर जाते, बदल जाते। तभी महात्माओं ने चुप्पी साध ली कि चलो कोई सेवक प्रेमी बनेगा, चलो उसको दे दिया जाएगा, इसका समय क्यों नष्ट किया जाए। अब वो कहते हैं सत्संग को पकड़ लो तो ये चीज मिल जाएगी। सत्संग पकड़ लोगे तो चीज मिल भी जाएगी और समझ में भी सब आ जाएगा। सत्संग में छोड़ो, सत्संग एक सार है, वही खास है। असली यत्न तो सत्संग में होगा, देख करके कुछ होने वाला नहीं है। सत्संग से ही समझ आएगा, सब विचार बात सब समझ में आ जाएंगे। ज्ञान अज्ञान, आगे का पीछे का, भौतिक है आध्यात्मिक है, सब समझ में आए। सत्संग मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो सब लोग आश्चर्यजनक बात। अब वो ऐसा क्यों? हम तो जब यहाँ थे, जब ये नहीं बना था, तो कहते एक बाबा आया, लोगों को गंगा जमुना नहीं जाने देता। हमने कहा भैया हमने तो कभी नहीं रोका, हमें जाओ तुम खूब अच्छी तरह जमुना में स्नान करो और मंदिर में जाओ, और कोई तुमको घाट पर मिल जाए या मंदिर में तो उसको दक्षिणा भी दे आओ। हमने तो कभी रोका नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा जो तुम दे सकते हो अपनी इच्छा से दे दो, हमने नहीं रोका। तो कुछ का कुछ और अब पलट गया मामला, आपको सवाल हो गया। असल में जब तक निकट में नहीं आएगा, पास में नहीं आएगा, तब तक वो बात उसको आश्चर्यजनक उल्टी मालूम होगी। आश्चर्यजनक का मतलब कि उसको हम नहीं जानते और वो हमारे सामने, तो उसको सोचना चाहिए ये लोग ये क्यों बैठे हुए, आखिर इन्होंने कुछ समझा होगा तभी तो बैठे। अब वो नहीं समझते और धीरे धीरे सत्संग मिलने से समझ जाएगा। तो इसलिए है कि मनुष्य जीवन जो थोड़ा बहुत बाकी बचा, बाकी तो चला गया, बाकी गया। अब हम कहें कि हमारी फिर से उम्र आ जाए, फिर से हम सत्संग करें, वो वक्त निकल गया। अब जो आगे का बचा बस उतना ही है, और वो भी जब खत्म हो तब चलते रहा, क्या चल दीजिए। ये अपना काम कर लो, उसमें ढील ढाल मत करो। जाओ, सुस्ती और आलस करने का काम नहीं है, ये सुना जाओ।
बदल जाते हैं लोग। बोलो जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परमार्थी वचन संग्रह साधक विघ्न निरूपण। साधक के प्रति गुरु के वचन। आशिक की पहचान। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं, दूसरा निर्लोभी है, तीसरा गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है। उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देते हैं, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो उनकी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आंखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपने सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक के विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है।
जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगेंगे। उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दे तो साधक सदा पर्दे के साथ घूम न जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आएगा। इसके देखने में साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नशा होता है, इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्मसुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्मसुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्मसुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्मसुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्मसुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्मसुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथ करके वर्णन किया है। इसी आत्मसुख को कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंतर में यह प्रकाश प्रकट कर लेता है तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। यही आत्मसुख का वह स्थान है जहां आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयां किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आंख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल हैं जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों को साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं कि सुनो विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण हैं जो कि सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जने हैं।
इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्मि में करते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग्य ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। इन चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्व अंग गुरु अर्पण कर दे। सर्व अंग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आंखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आंखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु वचन अथवा रामचरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिरोल मारता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य दृष्टि अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहां तक हो सके अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए। क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है, जहां कर्म खुद उसी प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है और कैसे ऊपर आवेगा? जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगता है तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधना करते रहने को कहते हैं। फिर कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में न लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव बढ़ाता भोगों की ओर और वह साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दे या बिल्कुल न करें, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा,
साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहां भोगों की वासनाएं लगी रखी हैं वहीं विचरता रहता है। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी है, ना कि वासना के। वासनाओं का गुबार साधक के अंदर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ कि साधक ने साधन करना छोड़ दिया और कुछ ही दिन बाद बदकारी में फंसकर अपने आप को पतन कर दिया। साधक को हमेशा बुरी संगति से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगति का असर ना हो। देखने में आता है कि बुरी संगति का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमार्थ की बुनियाद मुद्दत से छूट चुकी है। इसी कारण परमार्थ पर कदम नहीं होता। अब साधक सुन सुनाकर सत्संग में पहुंचता है। यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आंखें बहुत खराब हैं, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आंखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं ला सकता। दुनिया के लोग आंखों से परेशान हैं। यही आंखें हैं जो माता पिता बहन बहू का भेदभाव नहीं आने देती हैं। सर्व एक रस निगाह हो चुकी हैं। अब आत्मज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण गिर चुका है। जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु यह देखता है कि इसके स्वभाव कैसे हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन से इंद्रियां इसकी सबसे ज्यादा चंचल हैं। गुरु उसी चंचलता का आदेश देते हैं। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधन पर बैठे तो सुरत निरत भी स्थिर होनी चाहिए, तब कहीं अंतर की आंख खुलेगी। अब साधन पर फिर जाओ। सुरत ने अंतर में प्रकाश पा लिया और चरणों का साक्षात्कार हुआ। अब साधक के अंतर एक इस तरह की स्फूर्ति आती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं और कोई सामान नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सत चित्त स्वरूप है। मैं इन सबका दृष्टा यानी चलाने वाला हूँ। मैं अल्पित हूँ, अजन्मा हूँ और मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। साधक को समझाया जाता है कि यह अंधी माया है। इसने साधक के सूरत के ऊपर पर्दा डाल दिया है। जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरह उत्पन्न नहीं होगी तब तक यह अंधी माया का आकाश नीला है जिसमें चरण खिले हैं, नहीं टूटेगा। साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब रोएगा नहीं तब तक वज्र फाटक यानी पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, बिन रोए नहीं पाइया साहब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया है कि यह जड़ चेतन की ग्रंथि जीव के साथ बंधी है। इसी के टूट जाने पर कहा है कि छोड़त ग्रंथि पाव जो कोई तब यह जीव कृताकृत होई। साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधन करना शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे और किसी की हस्ती नहीं जो साधक का इम्तिहान ले। गुरु हर प्रकार समर्थ हैं। जब साधक की दिव्य आंख खुल जाती है और चरणों का दर्शन होता है तब साधक गुरु को याद करता है। उसी समय गुरु उन्हीं चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य करता है और कुछ कुछ गुरु की महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। यह वह वट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है। इसकी शीतल छाया में पहुंचकर सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यही चरण है जिसमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बात इन्हीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, शक्ति लोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है।